जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते तो वो एक ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। वो लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अगर उनके रिजल्ट्स नहीं आते, लोगों के चेक्स नहीं आते, तो लोग ब्लेम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, किसी को कोसने से क्या हमें किसी चीज का सोल्यूशन मिलता है? अगर हम लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है? डज इट सॉल्व एनीथिंग? यू टेल मी। अगर मैं सिर्फ बोलता रहूं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो इससे क्या सिचुएशन बेहतर हो रही है? लोग जनरली क्या करते हैं, लोग बोलना शुरू कर देते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। वो इन देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए बोलना शुरू कर देते हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। बट क्या सिर्फ बोलने से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी? लोग पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं पॉली मतलब मैनी, टिशियंस मतलब ब्लड सकर्स। सो इस तरीके से जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्या हमारे देश का कोई फायदा हो रहा है? क्या आपको और मेरा कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा ना। यहां पे लोग इकोनॉमी के लिए बोलते हैं कि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो गई है। तो खराब हो गई है बोलना, वो पुराने वाले टॉपिक पे आ जाओ कि बीइंग अ स्पीकर एंड बीइंग अ ट्रेनर में फर्क है ना। सिर्फ क्रिटिसाइज करने से चीजें नहीं बदलेंगी। कैसे चीजें बदलेंगी वो हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं लोगों को कि वो कामयाब नहीं हो रहे। किन लोगों को ब्लेम करते हैं? सबसे पहले अपने अपलाइन को, कि भाई मैं अपने अपलाइन की वजह से कामयाब नहीं हुआ। अगर मुझे एक ढंग का अपलाइन मिल जाता तो आज मैं कहां से कहां होता। लोग अपलाइन को ब्लेम करते हैं। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि मेरे सक्सेस की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। जैसे कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। अरे काश तो आप किसी देश के राजा भी हो सकते थे, पर जो अभी है उसमें क्या करना है, तो वो हम स्टेप सीखेंगे कि आगे हम कैसे चीजों को बदल सकते हैं। क्योंकि देखो, बदलाव चाहिए हमें। हमें सिर्फ बातें नहीं बनानी, हमें सिर्फ बात करने के लिए यहां पे नहीं आए हैं, सिर्फ लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए यहां पे नहीं आए हैं। लोग अपनी डाउनलाइंस को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई मेरी डाउनलाइन अच्छा नहीं कर रही इसलिए मुझे चेक्स नहीं आ रहे। अरे आप और लोगों को भी तो रिक्रूट कर सकते हो। लोग क्या करते हैं, कंपनी को ब्लेम करते हैं, जी हमारी कंपनी बेकार है, हमारी कंपनी में दम नहीं, हमारी कंपनी कुछ नहीं करती, वरना हम कहां से कहां होते। लोग क्या करते हैं, लोग प्रोडक्ट्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, प्रोडक्ट्स इफेक्टिव नहीं है, प्रोडक्ट्स का कंपटीशन है मार्केट में, प्रोडक्ट्स सस्ते मिल रहे हैं। अल्टीमेटली जो लोग आगे बढ़ भी रहे हैं वो भी उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ बढ़ रहे हैं जिन प्रोडक्ट्स के साथ आप आज काम कर रहे हो। सो अल्टीमेटली चीजें कुछ और हैं। जो कारण है यहां पे वो कुछ और है। कारण ये नहीं है कि इस वजह से ऐसा हो रहा है, वो वजह आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और अल्टीमेटली हमें ब्लेम गेम खेलना बंद करना है। आपको साइड लाइंस को कि भाई उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने मेरे बारे में ये कमेंट पास कर दिया, अगर इन्हीं चीजों में उलझे रहोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमें इन चीजों से ऊपर उठना है, वन लेवल अप। वन लेवल अप उठने के लिए और ये ब्लेम गेम खेलना अगर हमें बंद करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेट्स टॉक अबाउट दो स्टेप्स नाउ। सबसे पहले आपको चीजों को एक्सेप्ट करना है। देखो, जैसी भी चीजें हैं उन्हें एक्सेप्ट करो। अगर देश में बेरोजगारी बढ़ गई है तो पहले उसे एक्सेप्ट करो, हाँ हो गया है, अब उससे भागना नहीं है, उसके लिए हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। अगर आज आपके साथ कुछ हो रहा है, आपके चेक्स नहीं आ रहे, एक्सेप्ट करो, ठीक है जी मेरे चेक्स नहीं आ रहे, मेरी वजह से नहीं आ रहे। अब उससे भागना नहीं है, डोंट रन। लोग भागते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती है, कुछ गलत होता है तो लोग भाग जाते हैं वहां से। आपको एक कॉवर्ड की तरह, एक कायर की तरह भागना नहीं है। आपको खड़े होकर चीजों को एक्सेप्ट करना है। यस, आई एम देयर, आई एम रेडी टू फेस द चैलेंजेस, आई एम ब्रेव इनफ टू फेस एवरीथिंग। आई टेल यू अ रियल स्टोरी। ये स्टोरी एक उस लेडी के बारे में है जिससे आज मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं। एक लेडी को मैं जानता था, उस लेडी को मैंने बोला था तो आप समझ सकते हैं। उन लेडी को बेसिकली कैंसर हो गया, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अब जब उन्हें कैंसर हो गया तो मुझे इतना पता था वो लेडी एक्चुअल में बहुत अच्छी है, उनका नेचर बहुत अच्छा है, उन्होंने पूरी जिंदगी लोगों के लिए अच्छा किया, लोगों के लिए भलाई करी है, उन्होंने कभी भी किसी के लिए गलत नहीं किया। जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने उनसे पूछा, इस पूरी दुनिया में इतने लोग ऐसे हैं जो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं करते, वो लोग लोगों को बुरा बोलते हैं, चोर हैं, डाकू हैं, इस तरीके के लोग इस दुनिया में हैं जो गलत काम करते हैं। ऊपर वाले ने, मैं बहुत छोटा सा था तब मैंने ये चीज उनसे पूछी, ऊपर वाले ने आप ही को क्यों चूज किया?
आप ही को क्यों ये कैंसर हुआ? आपने तो कभी किसी का कुछ गलत ही नहीं चाहा, आपने हमेशा लोगों के लिए अच्छा किया, तो ऊपर वाले ने आपको ये कैंसर क्यों किया? तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। वो रिप्लाई आज तक मेरे पास है और मुझे वो दिमाग से कभी जाता नहीं है। उन्होंने बोला, पुष्कर मैं क्यों नहीं, तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं क्यों, मुझे क्यों हुआ, मैं बोलती हूं कि मैं क्यों नहीं। मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं ब्रेव एनफ हूं, मैं चीजों को एक्सेप्ट कर सकती हूं, मैंने जिंदगी भर सिचुएशंस को फेस किया है। टुडे आई एम ब्रेव एनफ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है इसे फेस करने की, इसलिए भगवान ने मुझे चूज किया है। मैंने बोला भगवान ने तुम्हें क्यों चूज किया? तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, आई एम ब्रेव इनफ, मैं सह सकती हूं इसलिए मुझे ये दिया गया है। ये किसी और को भी हो सकता था, बट आई एम ब्रेव इनफ, देयरफॉर भगवान ने मुझे ऐसा दिया है। अल्टीमेटली शी इज नो मोर, बट उनके जो शब्द है ना, ये मेरे साथ है। सोचो, मतलब लोग क्या करते हैं, लोग भागते हैं, मैं क्यों, मुझे ऐसा क्यों चुना, मुझे गरीब क्यों बनाया, मेरे साथ ये अच्छा क्यों नहीं है। अरे आप क्यों नहीं? मैं इस चीज पे बहुत प्राउड फील करता हूं कि ऊपर वाले ने मुझे एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा किया। क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो मुझे चीजों को बहुत बेस से मैंने देखा है। क्योंकि मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत ज्यादा पैसा नहीं था घर में, इसलिए मेरे पास एक रीजन था कि मुझे पैसा कमाना है। आप ब्लेम गेम खेलना बंद करो, चीजों को एक्सेप्ट करो जैसी चीजें हैं। अगर नहीं है तो उसका एक कारण होगा। आज अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो इसका रीजन ये है क्योंकि मेरे पास एक वक्त नहीं था, एक वक्त मैं वो गरीबी से निकल चुका हूं, इसलिए मुझे वो सारी चीजें पता है। और मैं आज ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि भगवान तूने मुझे ये सब चीजें नहीं दी, इसलिए मुझे कारण मिला कि मैं करूं। व्हाई डोंट यू डू दैट? आप चीजों को एक्सेप्ट करना क्यों नहीं शुरू कर सकते? कर सकते हो ना। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर कोई प्रॉब्लम है तो एनालाइज करो, और उस चीज में एनालाइज क्या करना है, अपने आप से एक सवाल पूछना है। सी, जब भी आप सवाल पूछते हो, आपका जो ये ब्रेन है ना, ये गूगल से भी ज्यादा फास्ट है। गूगल आपको सिर्फ वो बताता है जो आपने उस पर सर्च किया है। आपका जो ब्रेन है ना, वो आपको पर्सनली जानता है। जब आप अपने दिमाग से कोई सवाल पूछते हो तो वो आपको पर्सनल लेवल पे आंसर देता है, तो वो गूगल से भी ज्यादा फास्ट है। आप अपने दिमाग से पूछो तो सही, यू विल गेट एवरी आंसर। और जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनके आगे हाउ लगा होता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो यहां पे हम पूछ रहे हैं, हाउ कैन इट बी सॉल्व्ड, इससे पहले हमने बात करी थी जब हम डेलीगेशन की बात कर रहे थे, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। ये जो सवाल होते हैं ना, हाउ, ये आपको लेकर जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। सो आपको फाइनली अपने आप से क्या सवाल पूछना है, हर वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो क्रिटिसाइज नहीं करना, कंप्लेंट नहीं करनी। जो कायर होते हैं ना, वो कंप्लेंट करते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो एक्शन लेते हैं और चीजों को बदलते हैं। और बदलने के लिए पहला सवाल जो आपको पूछना है अपने आप से, वो है हाउ कैन इट बी सॉल्व, ये कैसे सॉल्व हो सकता है। ये परिस्थिति आज मेरी ऐसी है, आज मेरे पास पैसे नहीं है, ये कैसे सॉल्व हो सकता है। सो इस बारे में अपने आप से सवाल पूछो। नेक्स्ट, टेक मेंटोरशिप। देखो, हर किसी को एक ऐसा इंसान चाहिए जो हाथ पकड़े उसको और सिखाए। आज आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मैं आपको एवरीडे गाइड कर रहा हूं। अब आपको अगर और ज्यादा पर्सनल लेवल पे कोचिंग चाहिए तो यू कैन कम टू मी, आप आ सकते हो कोचिंग के लिए, अगर आपको लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो पर्सनल कोचिंग से ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी मेंटोरशिप लो, जो लोग ऑलरेडी कामयाब बन चुके हैं उनकी मेंटोरशिप लो। ऐसे बहुत सारे मेंटोर्स यू कैन फाइंड इफ यू रियली वांट टू। सो आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो, और बेहतर बनाने का जिम्मा कैसे लेना है, आपको लेना है। आगे बढ़ते हैं। इंप्लीमेंट द रिक्वायर्ड एक्शंस। अगर आपको लगता है चीजों को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने आइडेंटिफाई किया भाई चीजें ऐसी हैं, आपने एक्सेप्ट किया, उसके बाद एनालाइज किया कि कैसे सॉल्व हो सकता है, आपको पता लगा सॉल्व कैसे हो सकता है। अगर आपको जरूरत थी मेंटोरशिप की, आपने वो भी ली, अब आपको पता लग गया ये करने से ये होगा। हमें पता होता है कि अगर हम इतने लोगों से बात करेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग इतने लोग ज्वाइन करेंगे। इतने लोगों के ज्वाइन करने से हमें एग्जैक्ट प्लान के अकॉर्डिंग पता होता है हमारे कि इतने परसेंटेज या इतना पैसा हमें मिल जाएगा। सो यू नो कि क्या चीजों से क्या होगा। सो यहां पे भी अगर आपको नहीं पता तो आपने उसे ढूंढा, आपने एनालाइज किया हाउ दिस कैन बी सॉल्व, और उसके बाद आपने रिक्वायर्ड एक्शंस लिए।
सी अल्टीमेटली हमें क्या करना है, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर कोई इंसान कंप्लेंट लेकर आ रहा है आपके पास, कोई इंसान डाउनलाइन से आपके पास एक कंप्लेंट लेकर आता है, सर ये कैसे होगा, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है और लोगों को भी एंकरेज करना है कि लोग भी प्रॉब्लम सॉल्वर बने। सो प्रॉब्लम सॉल्वर है हम लोग। हम लोगों की प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करते हैं। जब हम ज्वाइन करवाते हैं तब हम देखते हैं कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है, और सामने वाले की प्रॉब्लम सुनने के बाद हम उसे रिक्वायर्ड सोल्यूशन देते हैं कि भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये करना होगा। जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे तो डेफिनेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक लीडर तो बन ही जाओगे। अब जो आपने ये पॉइंट सीखे हैं, इनसे आपको सबसे, अगर मैं एक संक्षिप्त बात में बोलूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कॉम्पैक्ट वर्जन में, सी आप लोगों के साथ जो भी आप रहते हैं आसपास, उनको कंप्लेन करना छोड़ो, चीजों के लिए बोलना छोड़ो। जो कंप्लेन करने वाला एटीट्यूड होता है ना, वो फेलियर्स का होता है। फेलियर्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये बेकार है, ये बेकार है। जो लीडर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बदलाव वो खुद लाते हैं। अच्छा, लीडर्स के साथ जो सबसे अच्छी चीज होती है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि जो लीडर्स होते हैं वो फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते कि सिर्फ तुम मुझे सुनो। लीडर्स लीडर्स को क्रिएट करते हैं। सो इफ यू आर अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, सो आपको क्या करना है, फॉलोअर्स नहीं बनाने, जस्ट डाउनलाइंस नहीं बनानी, आपको अपने साथ लीडर्स खड़े करने हैं। सी इस दुनिया को 21st सेंचुरी के अंदर सिर्फ लीडर्स चाहिए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया की वो ये है कि लोगों को लीडर्स नहीं मिलते, लीडर्स की कमी है। आप एक लीडर बन जाओ, आप एक लीडर बन के सामने आओ, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, एंड दैट इज द डिफरेंस। वो एक डिफरेंस है आप में और लोगों में, और वो डिफरेंस मैं लेकर आना चाहता हूं। इफ यू गो टू माय फेसबुक प्रोफाइल, तो मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल में, अपने बायो में लिखा हुआ है, आई हेल्प ह्यूमन बींग्स बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क आता है एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा का फर्क है बस ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना है, और ये जो आप चीजें सीख रहे हैं ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगी। सो नाउ यू आर लर्निंग द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स, जो शायद ही किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने को मिलती है। आप उन चुनिंदा लोगों में से हो कि ऊपर वाले ने आपको चूज किया है कि आप ये तालीम ले पाओ, और क्योंकि आपको ये तालीम मिल रही है, अब आप इंप्लीमेंट करो, बिकम अ लीडर एंड चेंज द वर्ल्ड। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।